सो वेलकम बैक गाइज इन अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी लाइफ खुशी से, मजे से, अच्छे से जी रहे होंगे। आज की जो रीडिंग होने वाली है, ये रीडिंग होने वाली है कि आखिरकार आपकी थर्ड पार्टी का अपडेट तो हम ले ही लेते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है, किस दिशा में इनकी जिंदगी जा रही है, ये तो अपडेट लेते ही हैं। और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपकी लाइफ में किस अब इनका मतलब कितना एक जो योगदान, जिस तरीके से आपकी लाइफ एक टर्मोइल बनाई थी इन लोगों ने, आपकी लाइफ बुरी करनी चाहिए थी, आपको गिराना चाहा था, आपको बिल्कुल तोड़ना चाहा था, आपकी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए थी, आखिरकार चल क्या रहा है। तो पहला कार्ड ही आप देख सकते हैं, द लवर्स का इन रिवर्स। तो ये जो चीज है ना, ये जो थर्ड पार्टी है, इसने पहले भी काम किया है और करंट में भी। ये हारी हुई तो है, ये उस एनर्जी में नहीं है, उस ताकत में नहीं है थर्ड पार्टी कि ये आपका कुछ बुरा पाए, क्योंकि आपकी शील्ड बहुत स्ट्रांग हो गई है। लेकिन ये अभी भी थोड़ा बहुत कहते हैं ना, इंटरफेयर ये करने में लगी है कि किसी भी तरीके से आपके जो अच्छे रिलेशंस हैं आपके पार्टनर के साथ, आपकी फैमिली के साथ, इसको मतलब इस बात की जलन अभी भी है कि इसके रिश्ते इतने अच्छे कैसे हैं। वही वाली बात है, अगर ये अपने में थोड़ा सा अगर अंदर झांके तो इनको समझ आएगा कि इनके रिश्ते अगर अच्छे नहीं हैं तो इनके खुद की वजह से नहीं है, और आपके अच्छे हैं क्योंकि आप ग्राउंडेड हो, आप डिवाइन के साथ जुड़ के चलते हो, आप भगवान को जानते हो, आप जानते हो गलत की जो रिजल्ट है वो गलत ही होगा, जो इनको समझ के नहीं देता है। और यही रीजन है कि ये अभी भी, ये कहीं ना कहीं आपके जो स्पेशली आई थिंक आपका जो पार्टनर है, आपके जो चाहे मैंने कहा ना, जो आपका लव रिलेटेड मैटर जो है, उसमें ये अभी भी इनका ये कहते ना, एक घुसना चाहती है, एक इंटरफेयर बनाना चाहती है कि कैसे भी करके बाकी सेगमेंट में मैं भले ही हारूं लेकिन ये सेगमेंट थोड़ा इनका खराब कर दूं। और उसमें जो वीक पॉइंट है वो आपके पार्टनर है, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टीज है ये आपके पार्टनर से कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है। अब आपको तो भेद नहीं सकते, लेकिन अगर उस इंसान को थोड़ा भी डिस्टर्ब करेंगे या उसके मन में गलत गलत भरेंगे तो आप तो अल्टीमेटली थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गई ना। तो ये वो वाला पार्ट प्ले कर रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी है गाइज, अगर आपको अपनी लाइफ में पता है या आपको नहीं पता है, अगर वो नोन है या अननोन है, थोड़ा ध्यान लगाना, अपने आसपास के लोगों से अवेयर रहना, थोड़ा अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना, ज्यादा लोगों के संग ओपन मत होना, सिवाय अपनी फैमिली के, जो भी आप जो क्लोज जिनके संग आप रहते हो उठते हो उनको छोड़ के बाकी जो अदर, चाहे रिलेटिव्स हो, कुछ भी हो, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, थोड़ा सा सीक्रेटिव रहना, क्योंकि हो सकता है कि ये अभी भी आप ये वही चीज में लगे हुए। मैंने हमेशा बोला है थर्ड पार्टी है, ये गंदी सोच इंसान के दिमाग से, उसके मन से एकदम से नहीं निकल जाती है। इनको लाइफ में, इनको भी एक एक करके टूटते हैं। ये आधे टूट चुके हैं, लेकिन जो आधे थोड़े बहुत बाकी है ना, वही रीजन है जेलिसी के रूप में आपके टुवर्ड्स आ सकता है। आपको आपके पीछे, आप कहते हैं ना, इस कार्ड को थोड़ा गौर से देखो तो आपको समझ आएगा, एक इंसान बिल्कुल सिर्फ अपनी पीठ करके एकदम जा रहा है बेचारा नॉर्मल, लेकिन ये आदमी के मंसूबे, चेहरा ही देखिए, ये सोच रहा है इसको कब, इसको मतलब कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, वो वाली चीज है। आप थोड़ा भी अगर कहते ना, आप फिर से अपने वही काइंडनेस, बहुत ज्यादा जेनरस, सबको खुशी खुशी सब कुछ बता देना, इस एनर्जी में आप आए तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको भारी पड़ जाए, आपकी लाइफ में फिर से कोई ना कोई टर्मोइल आप खुद मैनिफेस्ट कर दो। इसीलिए मैं कह रही हूँ बी अवेयर, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना वो सुधरने में थोड़ा टाइम लेते हैं। तो बेटर है कि आप अपनी शील्ड हमेशा खड़े रखो, आप अपने को प्रोटेक्टेड रखो, जिससे कि इनके ये मंसूबे हो ना पाए, पूरे ना हो पाए। स्ट्रेंथ नहीं है इनमें, मैं फिर बोल रही हूं, थर्ड पार्टी में स्ट्रेंथ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेंथ जा चुकी है, एक सेल्फ डाउट में है। कहते हैं ना, एक डाउट है कि ये जो करना चाहते हैं आपके साथ दोबारा से, आपका रिश्ते खराब, आपकी हेल्थ खराब, मुझे दो चीजें ज्यादा लग रही है इसमें, एक हेल्थ और एक आपके रिलेशंस। लेकिन ये चीजें काम, इनके मंसूबे वही हैं खराब करने के, लेकिन ये कर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि इनर स्ट्रेंथ की कमी है। आपको देखा है कि आपको गिराना चाहा है, लेकिन आप जितनी बार गिरे हो आप उठ जाते हो। तो ये अपने आप में डाउटिंग एनर्जी में चले गए कि कुछ चीजें काम करेंगी या नहीं करेंगी, चलो ठीक है फिर भी एक स्टेप तो ले ही लेता हूँ, ये वो वाली एनर्जी है, स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन इसीलिए बोल रही हूँ, आप अवेयर रहोगे तो ये फिर हारेंगे। these third parties are going to manifest the tower,
एंड दिस टाइम दिस टावर विल बी वेरी 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 पावरफुल, जो कहते हैं ना झकझोर देगा इन्हें। एस ऑफ कप्स के आप साथ खुद देख सकते हो, दैट इज इन रिवर्स। इमोशनल लॉस हो रहा है, ब्लॉक्ड है, बिल्कुल एम्प्टीनेस है, खालीपन है, क्योंकि ऐसे आता तो ये ग्लास भरा होता ना, ऐसे आया है ग्लास तो वैसे ही खाली हो गया, कुछ है नहीं है, बिल्कुल कहते हैं खोखली हो गई है थर्ड पार्टियां। आपका बुरा बुरा सोच सोच के, बुरा कहते हैं ना कई बार हम हद से ज्यादा भी लोगों का जब बुरा सोच लेते हैं तो वो बुरा हम अपने संग ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ये एक इसी यूनिवर्स इसी सिद्धांत पे काम करता है गाइस। जो आप सबसे ज्यादा सोचते हो, आप देखिएगा कई लोग बहुत जेलिस फैक्टर वाले होते हैं, वो जलते हैं, जेलिसी रखते हैं, तो क्या होता है ना वो यूनिवर्स से जेलिसी ही मैनिफेस्ट करते हैं। उनकी लाइफ में ऐसे ही लोग आते हैं जो कि जेलिस होते हैं उनसे, तो वही चीज थर्ड पार्टी के साथ हुई है। जो जो चीजें ये बुरा आपके साथ करना चाह रहे थे, वो इन्हीं के संग उल्टा मैनिफेस्ट होता रहा, क्योंकि आपको तो देखो आपको तो झेलना पड़ा, लेकिन आपके पास इतनी विजडम थी कि आप उस चीज से उभरे, आपके पास भगवान का साथ था, आप आगे निकल गए। लेकिन इनके पास वो भी सहारा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये गलत सोच सोच के गलत चीजें ही मैनिफेस्ट करते हैं। थर्ड पार्टी की लाइफ में हो सकता है ये उल्टा आता तो कहीं ना कहीं मैं फीमेल फिगर्स लेती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी है ना, तो आपके पार्टनर के साथ लड़ाई डेफिनेटली हुई है, बहुत गंदी लड़ाई हुई है। मोस्टली ये वाला कार्ड जो होता है ना 5 ऑफ वॉन्ड्स, अगर ये आता है तो हम फेमिनिन एनर्जी में लेते हैं। ये इस तरीके से आया है तो ये मेल की ऊर्जा मुझे ज्यादा लग रही है। ऐसा नहीं है तो कोई भी ऐसा इंसान जो कि मतलब मेल फिगर में है, चाहे इनके कलीग्स भी हो सकते हैं, इनके खुद के फादर भी हो सकते हैं, और अगर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, लेकिन मेल फिगर से लड़ाई हुई है। और अगर आप मेल देख रहे हैं ये एनर्जी, तो हो सकता है कि किसी, चाहे फाइनेंसेस में, ऑफिस में, किसी में भी, मतलब जो भी आप समझ पा रहे हो, बट एक मेल डोमिनेंट एनर्जी है, लड़ाई हुई है डेफिनेटली, बहुत गंदा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। और यही रीजन भी है कहीं ना कहीं इन थर्ड पार्टी की स्ट्रेंथ का जाना। कोई होप बची नहीं है, बिल्कुल दुविधा में है। पहले तो 2 रास्ते चॉइस होते थे, सीधे होते थे, लेते थे गलत मंसूबों के लिए, लेकिन अब वो सोच ही नहीं है, तो उस पाथ पे चलेंगे कैसे? आपके बुरा कर नहीं पा रहे हैं। इन्होंने ये सोचा था कि आपको कहीं ना कहीं धोखा देके, बैक स्टेप करके आपकी लाइफ का बिल्कुल पाथ बदल देंगे, आपसे आपका लक ले लेंगे, आपसे आपकी वेल्थ ले लेंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? वही वाली बात, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट और बहुत कहते हैं ना पावरफुल सिद्धांत है गाइस। आप जो भी आपकी एक गलत हैबिट आप रख के दूसरों के संग रखते हो ना, वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट ही होती है। जैसे मैंने जेलिसी का बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिया, समझने वालों को ये चीज समझ आएगी कि जब आप लोगों से जेलिसी रखते हैं तो आप जेलिसी आप इतना मैनिफेस्ट कर लेते हो कि आपकी लाइफ में फिर ऐसे ही लोग मैनिफेस्ट होते रहते हैं जो वाकई में ही जेलिसी ही रखते हैं आपसे। तो यही काम इस थर्ड पार्टी ने करा है, जो आपको धोखा दिया है, जो आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट कराना चाहे, जो आपको दुविधा में डालना चाहा है, आपकी वेल्थ पे हमला करना चाहा है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी पे, आपकी सिक्योरिटी पे हमला करना चाहा है। आज वही रीजन है कि इसने इतना गलत आपके संग चीजें कर करके अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं यही मैनिफेस्ट कर दिया है। इसको यही इसका सबसे बड़ा कर्मा है जो इसको यूनिवर्स दे रहा है कि समझो, सही रास्ते पे आ जाओ, नहीं तो यही मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि वो बुरा आपके संग करना चाह रहे हैं और बुरा उनके साथ भी हो रहा है। शायद आपको तो वो, अगर मैं कह रही हूँ, अगर आपको वो 40% टच करता है वो चीज, तो 60% उन्हीं के पास बैठ जाती है, क्योंकि यही वो भेज रहे हैं ऊर्जा, तो मैनिफेस्ट होके उनके पास डबल होके आती है उनके पास। एक होप है, होप में आगे बढ़ रही है, प्रिपरेशन कर रही है। मैंने तभी आपसे बोला कि थोड़ा अवेयर रहिएगा, अपनी शील्ड्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दो,
आसपास के लोगों से थोड़ा सा बच के रहो, रिलेटिव से बच के रहो, थर्ड पार्टी जानते हो तो बच के रहो। अगर अपने पार्टनर्स को भी अवेयर कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो जान दो, अपने पे ध्यान दो, क्योंकि हो सकता है ये प्रिपरेशन मोड है, प्रिपरेशन मोड के पास है ये वही क्या बोलूं, बिल्कुल ही बकवास लोग, जिनके अंदर कोई काइंडनेस नहीं है, कोई एम्पैथी नहीं है, लोगों के बारे में कुछ अच्छे सोचने का ही नहीं, तो प्रिपरेशन करके भी करेंगे क्या, वो करेंगे वही गंद। तो बेटर है कि आप अपनी शील्ड्स प्रोटेक्टेड रखिए। जगल कर रहे हैं अभी भी, समझ नहीं आ रहा कि प्रिपेयर तो कर रहे हैं, सब तो कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी शील्ड को भेदें कैसे, आपकी शील्ड में घुसे कैसे। आपने खुद को अपना इतना प्रोटेक्ट कर रखा है कि ये जगल करने लगे अपने माइंड में कि किस तरीके से मैं घुसूं और मैं चीजें खराब करूं, क्योंकि यूनिवर्स भी इनको कोई सहारा या कोई मौका दे नहीं रहा है आपको हर्ट करने का। एक ईगो की एनर्जी है। मैंने कहा ना, सबसे ज्यादा जो ये थर्ड पार्टीज का मेन प्रॉब्लम है ना, जो मैं हमेशा कहती हूँ, सोच बदलने में समय लगता है गाइस। गंदे लोग एक दिन में अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन इनको एक एक चीज एक एक प्रोसेस में ला के, अभी इनके अंदर ईगो है, क्योंकि ईगो है ना डेफिनेटली कि जो चीजें आपके संग बुरी करना चाहिए वो बुरी हुई क्यों नहीं, तो उस चीज को एक विनम्रता से ना सोचे कि मे भी शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं या मैं किसी गलत रास्ते पे, नहीं, ये ईगो बूस्ट हुआ, अरे नहीं कर रही अब मैं और गलत करूंगा, तो करो। आप अगर एक गलत दोगे तो आप एक गलत चीज करोगे, 100 गलत चीज आप पे बैक होती है। तो यही चीजें ये भी थर्ड पार्टीज कर रही हैं कि आपके साथ गलत जो करना चाहती हैं, थैंक गॉड, थैंकफुली, थैंक यू यूनिवर्स, ये चीजें उन पे 100 टाइम्स 100 गुना बैक होके जाती हैं। वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक गाइडेंस के तौर पे बताती हूँ गाइज, आने वाले समय में हो सकता है अगर आप अपने जिस भी भगवान को मानते हो, चाहे भगवान को मानो, अल्लाह को मानो, जीसस को मानो, वाहिगुरु को मानो, जिसको भी मानते हो, चैंटिंग शुरू करो, नाम लेते रहो, एक अपने माइंड में एक अच्छा ऑरा बनाते रहो, और इससे आपको बहुत पावर मिलेगा, आपका लक कहीं ना कहीं बूस्ट होगा, और ये जो बुरी चीजें हैं ना, ये और तीव्रता से और तेज आपकी जो भी बुरा चाहते हैं उन पर बैकफायर होंगी जाके। तो ये थी आज की रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी रीडिंग है, कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिला होगा, और आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप किसी को जानते हैं जिसको इस गाइडेंस की जरूरत है, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। YouTube का नया ऑप्शन आया है गाइज, हाइप का, उसको प्लीज लाइक करें, हाइप करें वीडियो को, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो रीच में जाए और आपके जैसे कई सारे लोगों की मदद हो पाए, गाइडेंस मिल पाए, एक खुशी की छोटी सी किरण उनके भी चेहरे पे दिखाई दे पाए, एक अच्छी गाइडेंस सुन के। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, चैनल पे हो तो बेल आइकन दबा के रखो, जिससे कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। लाइक करो, कमेंट करके एनर्जीज को क्लेम करना गाइज ना भूलें, क्योंकि जब आप एनर्जी कोई भी चीज सुनते हो और अगर आप उसको लिख के क्लेम करते हो, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैनिफेस्टेशंस में सबसे, जो कहते हैं मैनिफेस्टेशंस में भी द बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन इज राइटिंग। आप ये कमेंट बॉक्स में अपनी एनर्जीज को क्लेम करते हो तो ये सारी एनर्जीज आपके साथ होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप उसको क्लेम करते हो। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।